नमस्कार। आज के दिन एक बहुत बड़ी समस्या ने जन्म ले लिया है। इसको समस्या के रूप में जानना आवश्यक है, पहचानना आवश्यक है, क्योंकि अभी तक तो बहुत बड़ी ये संख्या, अभी तक बहुमत, बहुत बड़ी आबादी इस समस्या को पहचान ही नहीं रही है, समस्या मानती नहीं है। लेकिन ऐसी कौन सी विपदा आन पड़ी है, कौन सी समस्या आ गई है दोस्तों कि जिसका हमें मालूम भी नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा असर वो जिंदगी पे दिखाने लगी है। और यूं कहें कि असर भी कैसा, उस पीढ़ी पे, नई पीढ़ी पे, नए जीवन पे असर दिखाया है। और आप अंदाजा लगा लें, जब नई पौध ही खराब हो जाएगी तो नए पेड़ कहाँ से होंगे, नई अच्छी नस्लें कहाँ से होंगी। तो विपदा आन पड़ी है, कुल मिला के जीवन पे विपदा आन पड़ी है। और वो विपदा अपने हाथों से बुलाई गई विपदा है। केवल कुछ नियमों का अभाव, जागृति का अभाव, होश का अभाव जो है उसका जिम्मेदार है उन चीजों का दोस्तों। तो वो विपदा कौन सी है? विपदा ये है मोबाइल फोन का जो प्रयोग है, बच्चों में मोबाइल फोन का जो प्रयोग है वो अनावश्यक, अनाधिकृत रूप से किया जाना आज एक बहुत बड़ी महामारी का रूप ले चुका है। मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, मैंने अध्ययन किया है, मैंने जांच की है, मैं पूछता हूँ लोगों से, मैं देखता हूँ लोगों को। घर में आज छोटे छोटे बच्चों के हाथों में ये मोबाइल फ़ोन दे दिए गए। यह इतना खतरनाक हथियार है। आपके लिए तो एक टूल है, साधन है, लेकिन बच्चों के हाथ में इसको पकड़ा दिया जाए तो ये बेहद खतरनाक हथियार का रूप ले चुका है। क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। यदि आप बड़े व्यक्ति हैं, आप जो खेती बाड़ी के जो औजार हैं, जो पैने होते हैं, उनका उपयोग आप आराम से कर पाते हैं। जैसे कि कस्सी है, दराती है, या कुल्हाड़ी है, या जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो धारदार हथियार की तरह से होती हैं, तो वो एक योग्य व्यक्ति, सक्षम व्यक्ति उसको खूब आराम से प्रयोग करता है। लेकिन वही चीज़ यदि बच्चे के हाथ में थमा दी जाए, बिना समझाए बताए, बिना आयु का ध्यान दिए, तो वो चीज़ जो आपके हाथ में सही है वो बच्चे के हाथ में जाते ही नुकसानदायक साबित हो सकती है, जो कि हो भी जाती है जब भी कभी ऐसा हुआ होगा। तो हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। हमने मोबाइल को एक खिलौना बना लिया। खिलौने बड़े अच्छे होते थे, वो खिलौने कभी भी ऐसे नहीं थे जो बच्चे के मन को बीमार कर दें, बच्चे की आत्मा को ही मार डालें। खिलौने वो होते थे जो बच्चे को जिंदगी दें, बच्चे को उल्लास दें, बच्चे को उत्साह दें, जो उसको नई दिशा दें, उसको क्रिएटिव, उसको उसमें रखें, वो जो उसको क्रिएटिव बनाए कि वो कुछ नया सीखे। खिलौना उसको बोला जाता था। लेकिन अब बड़े बड़े नुकसान क्या हो रहे हैं, इसके दोनों पक्षों पे हम जाएंगे। थोड़ा सा वक्त इस चीज़ में लगेगा। तो एक तो क्या है, बिल्कुल दूध मुँह है बच्चे, जिन्होंने दुनिया को जाना नहीं, समझा नहीं, बस उन्होंने बस आंखें खोली हैं, उनके हाथ पांव हिलने लगे हैं। ऐसे मासूम के हाथ में ये मोबाइल दे दिया गया। किस लिए? कि मैं घर के काम को देख लूँगा, मैं घर के काम को संभाल लूँगी। वो माँ है, पिता है, दादा दादी है, सभी का अब बहुत बड़ा योगदान है इस विनाश में। सभी जिम्मेदार हैं इस विनाश के हम। और मैंने पूछा भी लोगों से कि क्या आपके घर में ऐसा होता है? छोटे जो बच्चे हैं, जहाँ जहाँ पे मैं वहाँ पूछता हूँ, जानने का प्रयत्न करता हूँ कि आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं तो मोबाइल का उसका कैसा संबंध है। वो मुझे बताते हैं कि हमारे घर में छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिए जाते हैं ताकि घर वाले अपने काम को निपटा सके, बच्चा उसमें लगा रहे और जो है वो दिक्कत पैदा ना करे, व्यवधान पैदा ना हो घर के कामों में।
यहाँ तक कि खाना खिलाना है बच्चे को, कितनी हैरानी की बात है। जो एक स्वाभाविक चीज़ है कि वो भूखा होगा, कोई भी, आप भी भूखे तो रुक नहीं सकते, लेकिन बच्चे को आज खाना आप कैसे खिलाते हैं, उसके हाथ में मोबाइल दे के ले, बच्चे की कंडीशन है कि मुझे मेरे हाथ में मोबाइल दे दो, मैं खाना खा लूंगा। और आपने उसकी उस बात को, सामान्य सी बात को बिल्कुल सामान्य तरीके से ले लिया, मान लिया आपने। हमें धिक्कार है, ये पीढ़ियों के विनाश का एक चक्रव्यूह है। हमारे सारे अभिमन्यु जो है इस चक्रव्यूह में जो है फंस जाएंगे। सारे अभिमन्यु जो है, जिनको अभिमन्यु बनना था, वो अभिमन्यु बनने से पहले खत्म हो जाने वाले हैं। कहाँ कहाँ उसकी, उस विचारों पे, उसके मन पे, उसकी आत्मा पे, उसकी आंखों पे, उसके शरीर पे ऐसा कौन सा शरीर का हिस्सा है जो जिस पे दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है इस मोबाइल रूपी तकनीकी का। उसको कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन बावजूद उसके जबरदस्ती उस पर लाद दिया गया है। किस लिए? कि आप अपने जीवन को, अपने वक्त को अच्छे से बिता सके। आपने ये भी नहीं सोचा कि मैं क्या अन्याय कर रहा हूं, इस पे मैं कितना बड़ा गलत इसके साथ करने जा रहा हूं, जो इसके हाथ में मोबाइल मैंने पकड़ा दिया। तो दोस्तों, ये बहुत खतरनाक तरीका हमने अपनाया है। अभी भी जाग जाओ, वक्त है, हम संभल सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि आपके वश में बात नहीं रहेगी। उसको खाना खिलाना है, भूख होगी तो खाएगा, कोई जबरदस्ती ना कीजिए। वो रो रहा है, थोड़ी देर में चुप भी हो जाएगा। खिलौना, ये जो मोबाइल हाथ में देके मत जिम्मेदारी को इतनी सही समझे, वो चुप हो जाएगा। रोना कहीं ना कहीं लाभदायक ही होगा। वैज्ञानिक रूप में यदि देखेंगे तो रोने का नुकसान तो कदापि नहीं पाएंगे। लेकिन इस मोबाइल का जो आपने, ये बहुत लंबा, बहुत गहरा विषय है। इस पे जितनी भी चर्चा हम करेंगे वो कम है। किनको समझना है, वो मासूम है, ना जानने वाले हैं, ज्ञानी हैं, कुछ मालूम नहीं है कि ये जो चीज उसके हाथ में आपने थमाई है, ये उसके लिए नुकसानदायक है या फायदेमंद है। ये केवल आप जान सकते हैं। आपको प्रयत्न करना चाहिए इसके जानने के लिए कि कितने दुष्परिणाम, कितनी खबरें आती हैं, कितने चीजें ऐसी सामने आई हैं कि ना सोने की वजह से, मोबाइल में ही लगे रहने की वजह से, और जिसकी वजह से बच्चे सो नहीं पाए, बच्चों की मौत हुई है। आज एक नया पेशा चल पड़ा है, मनोवैज्ञानिक के पास बच्चों को लेके जाना पड़ रहा है। किस लिए? क्योंकि वो मोबाइल से दूरी नहीं बना रहा है, वो उसमें फंस गया है, वो उसको लत लग गई है। वो लत छुड़वाने के लिए माँ बाप आज अपने बच्चों को, वही माँ बाप जो कभी शौक से पकड़ाते थे, मोबाइल उसके हाथ में आज डॉक्टर के पास लेके जाते हैं कि प्लीज इसको बचा लीजिए, रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पाँव में पड़ते हैं। ये हालात पैदा हो गए हैं। किसकी वजह से? हमारी वजह से। घर में बिजली भी नुकसानदायक, खतरनाक चीजें बहुत सारी होती, लेकिन आप सब तो नहीं देते। लेकिन ये आपने जो सहूलियत ढूंढ ली है मोबाइल बच्चे के हाथ में देके, ये सहूलियत नहीं है, ये जान लीजिए। ये बहुत ही, ये तो परमाणु बम तो एक बार में जो दिखा देगा, कुछ पीढ़ियों तक दिखा देगा, असर दिखा देगा। लेकिन ये क्या है, इसके असर को तो आकलन करना भी आसान नहीं है, इसके दुष्परिणाम की तह तक जाना आसान नहीं है। बहुत और भी इससे आगे आप जान ही समझ ही रहे हैं कि उसको जो सीखना, जो जानना था, वो न जान के आज जो है बेवजह की चीज है, बेवजह की चीजें, अनावश्यक ज्ञान समय से पहले वो ले रहा है, जिससे उसके दिमाग पे, उसके मन पे बहुत ही बड़ा दुष्प्रभाव पड़ रहा है। बचाव क्या है? बचाव है कि आपको सख्त होना पड़ेगा। ये जो झूठी मोह ममता है, इससे बाहर आके आपको जो है मोह ममता, सही ममता को जानना पड़ेगा, सही प्रेम को जानना पड़ेगा। आप बच्चे को किसी चीजों में लगाइए, मोबाइल में ना लगाइए, किसी में लगाइए। उसके लिए किताबें लीजिए, उसके लिए खिलौने लीजिए, उसको जिम्मेदारियां दे, कुछ ना कुछ काम उसको ऐसे बताएं कि वो उसमें संलग्न हो, उसमें लगे, उसका वक्त, वो कुछ सीखे, उसका वक्त वैसी चीजों में जाए। कुछ पुस्तकें रख दें, कोई नुकसान नहीं है। वो आज नहीं पढ़ेगा, कल नहीं पढ़ेगा, धीरे धीरे घर में माहौल ऐसा बनाएं कि बच्चे उन चीज़ों से दूरी बना सकें। और एक अच्छी जो सृष्टि का निर्माण करने का सपना आप जो देखते हैं, वो कैसे होगा? आप ही के, अरे सर, आप ही के बच्चों से होगा। क्योंकि बच्चा जो भी कोई हो, किसी का भी हो, आने वाला नागरिक वही है, इस देश को चलाने वाले वही हैं। तो उनको सही से उनका शिक्षण हो, सही से उनका दीक्षण हो, सही से उनको सिखाया जाए, ये तभी संभव है कि एक अच्छे समाज का निर्माण होगा।
केवल आप ही का बच्चा नहीं बिगड़ रहा, आप ही का बच्चा खराब नहीं हो रहा है, वो एक देश का नागरिक खराब हो रहा। और जिस देश का नागरिक जो है अच्छे रास्ते पे नहीं होगा, वो देश भी डूब जाएगा, वो देश खराब हो जाएगा। तो आपकी संतान केवल आपकी ही संपत्ति नहीं है, वो इस राष्ट्र की संपत्ति है। तो दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन है कि बहुत सख्त हो जाइए। ये कोई मोह ममता, कोई प्रेम नहीं है, ये लत है। इससे समय रहते मुक्ति दिलाइए अपने मासूमों को, अच्छा रास्ता उनको दीजिए, उनको जिम्मेदारियां दें, उनको काम बताएं, उनको मजा आता है, उनको मजा आएगा, एक अच्छे जीवन का निर्माण होगा। मैं ज़्यादा नहीं कह के, क्योंकि ये विषय बड़ा विशाल है, इस पे बातचीत करते रहेंगे आप, क्योंकि इतने मेरे कहने से चीज़ें एकदम से संवरने वाली नहीं है, सुधरने वाली नहीं है। हम सतत प्रयास करेंगे, लगे रहेंगे चीज़ों पे, और बदलाव आ सकता है, क्योंकि हमें हार नहीं माननी है। चीज़ें इतनी भी नहीं बिगड़ी हैं कि उससे सही किया ही न जा सके, लेकिन इतनी बिगड़ अवश्य जाएंगी यदि ध्यान नहीं दिया कि वो कभी ठीक करना जो है असंभव हो जाएगा। तो आप, मेरा आग्रह है आपसे, ये समस्या एक आम समस्या बन चुकी है, आप लोगों तक ये संदेश भेजें, लोगों को जागरूक अवश्य करें। आपके रिश्तेदार हैं, आपके भाई बहन हैं, इसको एक खेल ना माने। ये खेल है तो बहुत खतरनाक खेल है, ऐसे खेल खेलने के आदी ना बने। आप अवश्य ध्यान देंगे, मुझे विश्वास है इस मनुष्य जाति को बचाने में आपका योगदान रहेगा, मेरा विश्वास है। धन्यवाद।